Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today's topic is on phylum Arthropoda. phylum Arthropoda जो हैं वो इनको commonly jointed legs कहते हैं, क्योंकि इनके legs जो हैं वो jointed होते हैं, इस वजह से इनको Arthropoda का नाम दिया हुआ है। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है जॉइंटेड। जॉइंटेड मीन्स के जॉइंट्स, इनकी बॉडी, इनकी फुट के अंदर जो है वो जॉइंट्स हैं और इनकी बॉडी भी जॉइंटेड है। और पॉडोस मीन्स फुट, इनका जो फुट होता है वो जॉइंटेड होता है, जॉइंट्स होते हैं इनके फुट के अंदर। इनकी जो है वो स्पीशीज़ 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है और इस फाइलम में इनकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनकी स्पीशीज़ की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लासेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनके 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं। कुछ चलते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ फ्लाई करते हैं। तो इतनी कैटेगरीज़ इनकी बॉडी के अंदर होती है, इनकी स्पीशीज़ के अंदर। मेटामेरिज्म जो है वो एक, हमने पिछले फाइलम में, फाइलम एनालिडा में हम पढ़ चुके थे कि बॉडी सेगमेंटेड होती है उनकी, और उसी वजह से अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको देखें तो इनके अंदर भी मेटामेरिज्म होती है, बट उनके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है फाइलम एनालिडा के मुकाबले में। तो यहाँ पर मेटामेरिज्म को हम यूँ कह सकते हैं कि मेटामेरिज्म मॉडिफाइड हो जाता है बाय द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है इनकी बॉडी का, जैसे कि हेड हो जाता है। हेड जो है वो इनके सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, और इनका थॉरक्स हो जाता है जो इनके हेड के बाद वाला रीजन होता है, नेक रीजन, और थर्ड पे इनका एब्डोमेन आ जाता है। मींस कि इनकी बॉडी भी मेटामेरिज्म होती है, बट एज़ कम्पेयर टू एनालिड्स इनकी बॉडी जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और कुछ रीजन्स तक हो जाती है। मींस के 3 बॉडी सेगमेंट्स हो जाते हैं, जिसको टैग्मेटाइजेशन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है वो इनका बहुत मोर एडवांटेज इनका ये है कि इनकी बॉडी काइटिनियस की बनी होती है। इनका एक्सो मीन्स आउटसाइड, और इनका स्केलेटन जो है वो, उनके आउटसाइड वाला स्केलेटन जो है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक मटेरियल होती है जो इनकी आउटर कवरिंग, बॉडी की कवरिंग करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज, इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब ये काइटिन क्या करती है? काइटिन जो है वो इनको सपोर्ट देती है, इनको प्रोटेक्शन करती है, इनके एनिमीज़ से इनको बचाती है, और इनके जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप करती हैं इनके अंदर, जैसे कि इनके एंटीनाज वगैरह, इनके विंग्स, इनके आइज़। तो ये हेल्प करती हैं इनको वॉकिंग में, चलने में हेल्प करती हैं। इनके एक्सोस्केलेटन हार्ड कवरिंग होती है और इनको स्विमिंग में हेल्प करती है, और इनको फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करती है, और इनको कॉप्यूलेशन में भी हेल्प करती है। कॉप्यूलेशन मीन्स इनके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। इनके अंदर मोल्टिंग स्टेज होता है जो कि एक डिसएडवांटेजेस है इनके लिए, मोल्टिंग या फिर एग्डाइसिस। अब मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिप्लेस करता है पुराने एक्सोस्केलेटन को बाय शेडिंग द न्यू ओल्ड वन, बाय शेडिंग द ओल्ड वन। तो ये पुराना इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो शेड ऑफ कर जाता है और न्यू इनके अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से जब ये एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तब ये प्रोसेस होता है, और जिसकी वजह से जो है वो इनकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है और ये इजीली किसी भी अपने प्रीडेटर से कैप्चर हो जाते हैं, और कोई भी इनका एनिमी, इनका प्रीडेटर्स, इनसे बड़े एनिमल्स जो हैं वो इनको फ़ौरन से शिकार करके खा जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनका ओपन होता है। ओपन मीन्स के ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ़्लो करता है इनके हेमोसील में। हेमोसील जो है वो इनकी बॉडी कैविटी है, जिसको सिलोम कहते हैं। सिलोमेट एनिमल्स हैं तो इनके अंदर जो इनकी बॉडी कैविटी है उसको हेमोसील कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ़्लो करता है और इनके अंदर कैपिलरीज़ और आर्टरीज़, वेन्स वगैरह नहीं होती, सिर्फ एक ही वेन होती है, आर्टरीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनके अंदर ब्लड गिरता है इनकी बॉडी के अंदर, और इनके क्लोज नहीं होता इनका बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम।
और इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, ट्यूबुलर होता है, 3 सेगमेंट्स होते हैं, इनकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर फोर गट, मिड गट और हाइंड गट 3 सेगमेंट्स होते हैं इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के। और अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही होता है, एक ही ओपनिंग होती है जो कि जहाँ से इनका डाइजेस्टिव वेस्ट और इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट दोनों ही इनके एनस से ही रिलीज़ होते हैं। इनके अंदर कोई एक ऐसा पोर्शन नहीं होता जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लो कर सके। तो इनके अंदर मेल्फिगियन ट्यूबल्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले थिन ट्यूबल्स होते हैं जो कि इनके मिड गट और हाइंड गट के साथ अटैच होते हैं, और जहाँ से इनकी बॉडी का जितना भी वेस्ट फ्लूइड होता है वो इनके मिड गट और हाइंड गट के दरमियान चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मिक्स हो जाता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में और इनके इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस से जो है वो पास आउट हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो यूरिक एसिड जो है वो ये रिलीज़ करते हैं, अमोनिया वगैरह। तो नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये वेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों है? क्योंकि इनके अंदर गैंग्लियन सिस्टम है। गैंग्लियन मींस ब्रेन, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ऐसा ब्रेन जो रूडिमेंट्री होता है, जो कम्प्लीटली ब्रेन जैसा तो होता है बट फंक्शन इसका ब्रेन जैसा होता है बट ब्रेन जैसा हाईली डेवलप नहीं होता। गैंग्लियन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, और इनके डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होते हैं। इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है। जैसे चूंटियाँ हैं, घर पे अगर कोई भी चीज़, मीठी चीज़ कहीं पर रखी हो तो फ़ौरन से चूंटियाँ आ जाती हैं। वो देखते तो नहीं है पर उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है, इनका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप होता है कि वो फ़ौरन से आ जाती हैं। तो अगर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकियल है। ट्रैकियल मींस के इनके अंदर इनकी आउटर बॉडी कवरिंग जो है वो क्यूटिकल लेयर जो है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। उन पोर्स के ज़रिए जो है वो एयर इनकी बॉडी के अंदर आती है। इनकी बॉडी के अंदर आने के बाद स्पाइरेकल से गुजरते हुए, पोर्स से गुजरते हुए इनके ट्रैकिया में जाते हैं। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया से फिर ट्रैकिया जो है वो डिवाइडेड होती है छोटे छोटे ट्रैकियोल्स में, और फिर वो ट्रैकियोल्स जो हैं वो टिश्यूज़, इनके टिश्यूज़ के अंदर फैले होते हैं, रेमीफाई होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इनके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचता है और फिर टिश्यूज़ से वापस इसी रास्ते से होता हुआ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होता है। और अगर हम इनके रिप्रोडक्शन को देखें तो इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। इनके मेल के पास जो है वो टेस्टिस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओवरीज होती हैं। इनकी बॉडी के अंदर जैसे ही रिप्रोडक्शन होगी उसके बाद जब एग इनका रिलीज़ होगा तो इनकी बॉडी के अंदर 2 मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस होते हैं, या तो फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। अगर वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी तो इनका जैसे ही एग डेवलप होगा, एग है ये ले करेंगे एग को, तो फिर एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होगा और कुछ टाइम के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा। प्यूपा जो है वो रेस्टिंग कंडीशन होती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जो है वो एडल्ट स्टेज में ये चले जाते हैं। प्यूपा जो है वो तकरीबन 1 मंथ के लिए रेस्टिंग कंडीशन होती है इनकी, और लार्वा जो है वो मूवेबल होता है, तो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई की एग्जांपल आप ले सकते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है, या तो फिर इनकी बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। इनकम्प्लीट मीन्स के वो जो एग इन्होंने एग ले किया है फीमेल ने, तो एग जो है वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। निम्फ जो है वो एक मिनिएचर एडल्ट को कहते हैं, जैसे कि जो इनका यंग वन होता है वो बिल्कुल ही अपने एडल्ट की तरह दिखता है, बिल्कुल ही छोटा होता है बट वो इमेच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी तक नहीं बने होते। तो फिर जैसे वो एडल्ट स्टेज में जाता है तो फिर वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और आपको मेरे टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।